नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे सब्सिडरी ऑफ आरबीआई के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पार्ट 1 इससे पहले हमने कंप्लीट किया था। ये पार्ट 2 होगा। इस तरह से हम सीरीज में पूरी आरबीआई का कंप्लीट वीडियो हम बनाएंगे। दोस्तों, आरबीआई का 2 टाइप्स के सब्सिडरी होते हैं। एक तो होता है फुल्ली ऑन, और फुल्ली ऑन के अंदर मतलब ये हो गया एक तरह का जो है पूरी तरह से इसमें ये आरबीआई का है, इसमें पूरी पैसा आरबीआई का लगा हुआ है। एक होता है मेजॉरिटी स्टेक, या तो मतलब आरबीआई का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर है और गवर्नमेंट का भी है, लेकिन इसमें मेजॉरिटी का मतलब आरबीआई का है। ऐसा भी हो सकता है मेजॉरिटी गवर्नमेंट का हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात आज डिस्कस करेंगे कि आरबीआई की कितनी सब्सिडरी है जो 100% आरबीआई का है, यानी आरबीआई ने पूरी तरह से उसमें पैसा लगाया है और पूरी कंट्रोल आरबीआई के अंडर में है। तो इनके कुछ सब्सिडरी हैं और इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये जो भी एसएससी के एग्जाम देंगे, बैंकिंग का पेपर देंगे, बैंक पीओ का हो, चाहे आरआरबी हो, आरबीआई हो, जो भी गवर्नमेंट से एग्जाम देंगे, ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखते हैं आरबीआई के जो फुल्ली ऑन कौन कौन सब्सिडरी है। एक तो हो गया डीआईसीजीसी, उसके बाद हो गया बीआरबीएनएमपीएल। इसके इस्टेब्लिश इंपॉर्टेंट है, ये कब स्टार्ट हुआ था डीआईसीजी से। उसके बाद आरईबीआईटी, ये 2016 में, ये भी लेटेस्ट है। उसके बाद आईएफटीएएस, एक एक करके सब्सिडरी हम ये 4 जो है सब्सिडरी है इसके भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ना कुछ मेजॉरिटी स्टेक में, जैसे हम नाबार्ड के बारे में, कब आरबीआई में रहा, कब आरबीआई से बाहर हो गया, फिर कब आरबीआई में आया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है नाबार्ड के बारे में, एनएचबी के बारे में दोनों डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ स्पेशल हम जो है जैसे एसपीएम सीआईएल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी हमारे जो है सो मिंटिंग और गवर्नमेंट के जितने भी सिक्योरिटी पेपर है वो सब प्रिंट करता है, तो इसके बारे में भी एक जो है हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा 2 पॉइंट और डिस्कस करेंगे, जैसे डीईएफ क्या होता है, आईडी आरबीटी क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। सबसे पहले हम होली ऑन में मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि 100% जो है शेयर किसका है, आरबीआई का, यानी आरबीआई का स्टेक है इसमें 100%, यानी आरबीआई के कंट्रोलिंग में है ये। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इसके जो है इसमें होली ऑन जो है आरबीआई का जो सब्सिडरी है वो। तो सबसे पहला है आपका DICGC। कई बार एग्जाम हमने देखने को मिला है कि ये इसके फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, ये डीआईसीजी की जो एस्टैब्लिश हुआ है ये कब, 1978 में। ठीक है, इसका काम क्या होता है एक एक करके आप समझिए। पहले हो क्या रहा था कि बैंक में लोगों का पैसा जमा होता था और आज भी हो रहा है। तो बैंक में जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं ना, अब बैंक में हम जमा कर देते हैं और बैंक में जमा कर देते हैं। कुछ दिन के बाद क्या होता है, बैंक दिवालिया हो जाता है। तो आपका ये पैसे का इंश्योर करता है कि अगर वो दिवालिया हो जाएगा तो पहले 1 लाख रुपए आपको बैंक देता था पर पर्सन पर अकाउंट, अब क्या किया, उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया। यानी आपके सेविंग अकाउंट में पैसा है, मतलब 2 लाख रुपए जमा है, ठीक है, और कल होकर के बैंक दिवालिया हो गया तो आपको डीआईसीजीसी आपके अकाउंट का इंश्योरेंस कर देता है। इसके तहत आपको 5 लाख रुपया मिल जाएगा। यही काम करता है। तो इसका काम ये हो गया। इसका फर्स्ट एक एक करके पॉइंट आप लिखेंगे। ए में इट इंश्योर, एक तरह का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। इट इंश्योर्स द मनी ऑफ द बैंक डिपॉजिट होल्डर्स if the bank fails, ठीक है, टू पे। अब बात रहा कि कितना पे करेगा। अगर आपका बैंक में पैसा है और बैंक कल होकर दिवालिया हो गया तो कितना पैसा पे करेगा। तो देखिए इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखिए पहले क्या हो रहा था कि बैंक में मैक्सिमम अमाउंट जो है ना 1 लाख रुपया दिया जाता था। 1 लाख रुपया, 1 लाख पर पर्सन पर अकाउंट।
पर पर्सन पर अकाउंट दिया जाता था, पर अकाउंट कितना 1 लाख रुपए। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कब तक रहा? ये रहा आपका 4 फैब 2020, मतलब 2020 तक जो है, 4 फरवरी 2020 तक अगर किसी का भी पैसा बैंक में करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, किसी टाइप का अकाउंट है, उसमें अगर पैसा है तो 1 लाख रुपए का इंश्योर करता था। ठीक है। अब क्या हुआ, इसी को बढ़ा के अब कर दिया गया 5 लाख रुपया। कब? फाइनेंशियल ईयर जब बजट पेश हुआ ना, तो फाइनेंशियल ईयर जो है, फाइनेंशियल ईयर 2020 में अगर बजट पेश हुआ था तो इसको इंक्रीज करके अब जो है वो 5 लाख कर दिया गया। तो ये करंट न्यूज में इंपॉर्टेंट है। तो 5 लाख रुपए जो है इंश्योर करता है पर पर्सन पर अकाउंट। ठीक है, पर पर्सन पर अकाउंट, इसको इंक्रीज कर दिया गया। ये क्यों इंक्रीज किया हुआ था? हुआ क्या था, पंजाब एंड महाराष्ट्र में आपको पता है कि कोऑपरेटिव बैंक क्या हुआ था, क्राइसिस हुई थी कोऑपरेटिव बैंक में, तो उसी समय ये इंक्रीज किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखा आपने कि डीएससीजीसी क्या है? तो डीएससीजी 1 लाख रुपए का क्या करता है? इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, इंश्योर्ड करता है। ठीक है, इंश्योर्ड करता है, जैसे सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, एफडी हो, ठीक है, या रैकरिंग अकाउंट हो। ठीक है, ये सभी अकाउंट पे 1 लाख रुपए का इंश्योर करता था। कब तक? 2020 के फरवरी तक। जैसे बजट पेश हुआ 2000 जो है आपका, कब की बात है, फाइनेंशियल ईयर 2022 न करके 20 कर लीजिए आप। ठीक है, फरवरी के बाद जो है ना, फाइनेंशियल 2020 में बजट जब पेश हुआ तो 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र और आपका पंजाब में कोऑपरेटिव बैंक क्राइसिस आया था, उसी समय ये डिसीजन लिया गया था। कस्टमर को बहुत पैसे डूब गए थे। तो एक तो इंपॉर्टेंट इसका ये है। नेक्स्ट पॉइंट पूछ सकता है कि आपका ये डीएससीजी जो है किस एक्ट के तहत बना, तो आप लिख सकते हैं DICGC एक्ट, ये जो है 1961 के तहत बना, और इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था, आपको डेट वाइज अगर याद रखना है तो 15 जुलाई 1978 के। ठीक है, और कई बार आपके एग्जाम में पूछ भी जाते हैं डीएससीजी में आई स्टैंड फॉर, सी स्टैंड फॉर, तो इसको पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये एप्लीकेबल जो होता है ये ऑल कमर्शियल बैंक, लिख लीजिए, ऑल कमर्शियल बैंक, एप्लीकेबल फॉर ऑल कमर्शियल बैंक। ठीक है, इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक, ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक लोकल ब्रांचेज, जो भी होगा फॉरेन बैंक जो है हमारे देश में लोकल ब्रांचेज, साथ साथ जो है आपका आरआरबी ग्रामीण बैंक के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको कि जो भी कमर्शियल बैंक है वो, फॉरेन बैंक है वो, और आरआरबी, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है डीआईसीजीसी। ठीक है, तो उस सभी के लिए, सभी का इंश्योर करता है 5 लाख रुपया पर पर्सन पर अकाउंट। किस किस अकाउंट पे होगा डीएससीजी इंश्योर? तो आपका करेंट अकाउंट हो सकता है, एफडी हो सकता है, सेविंग अकाउंट हो सकता है, उसके बाद रैकरिंग जो है, रैकरिंग अकाउंट भी हो सकता है। तो ये सभी अकाउंट पे आपको पर पर्सन पर अकाउंट आपको जो है ना 2020 4 फरवरी तक जो है 1 लाख था, उसको बढ़ा करके अब 5 लाख कर दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार मैंने क्वेश्चंस देखा है, बैंकिंग के रिलेटेड पेपर्स जो होते हैं ना उसमें पूछे जाते हैं। कई बार तो आपको यही पूछ देता है कि डिपॉजिट, ये डीएससीजीसी में आई स्टैंड फॉर, तो आपको ध्यान रखिएगा आई का मतलब होता है इंश्योरेंस। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकेंड सब्सिडरी है जो आरबीआई का, ये है भारत BRBNMPL। इनके भी काफी रिक्रूटमेंट आते रहते हैं बराबर, में मुझे दिखाई दिया है कई बार कि इनका भी है। इसका मतलब ये है एक तरह का नोट छापने की कंपनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक और मैं बताऊंगा कुछ देर के बाद, SPMCIL, ये भी नोट छापने की कंपनी है ये, लेकिन ये गवर्नमेंट के अंडर में है, ये भारत सरकार का है, ये आरबीआई का है, तो ध्यान रखना है। ये इसका काम क्या है, वर्क क्या है कि प्रिंट द बैंक नोट। ये क्या करेगा, प्रिंट द बैंक नोट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है 1995 से जो है आपका ऑपरेट कर रहा है। इसका वर्क क्या है, इट एड्रेस द डिमांड एंड सप्लाई फॉर द बैंक नोट। जितने भी अभी नोट छपा था ना, डिमोनेटाइजेशन जब आया था तो उसमें 500 रुपया 2000 का नोट है, सारे नोट यही छपा था। और इसके 2 प्रेस है हमारे इंडिया में, एक तो जो है मैसूर में है, ये ध्यान रखिएगा, मैसूर जो कर्नाटक में पड़ता है, एक साल्वोनी
साल्बोनी जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, यही दो इनके जो है क्या है, ये नोट प्रेस है। इसका काम है नोटों को छापना, अब बैंकों तक नोट को क्या करना, पहुंचाना। ये आरबीआई का सब्सिडरी है। आरबीआई क्या करता है, इसको बताता है, ऑर्डर देता है कि इतना नोट आपको छापना है, बस ये प्रिंट करेगा और रातों रात बैंकों तक नोट को क्या करेगा, पहुंचाएगा। यही काम है इसका। और दूसरी बात यह है कि ये जो है रजिस्टर है, इट रजिस्टर एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट कब की है मैं बता देता हूं आपको। द कंपनी एक्ट जो है आपका यहाँ पे लिख लीजिए, इट रजिस्टर द कंपनी एक्ट 1956। इसी एक्ट के तहत ये जो है कंपनी आपके देश में रजिस्टर है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है द करेंट कैपेसिटी फॉर द बोथ प्रेसेस इज, दोनों प्रेस का जो करंट कैपेसिटी है मैसूर और साल्बोनी का 16 बिलियन, कितना 16 बिलियन नोट्स जो है आपका पीसेस फॉर पर ईयर, यानी 2 शिफ्ट में जो है लोग ये जो है छापते हैं। तो इतनी बड़ी कैपेसिटी है। और इसका जो है आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। बेंगलोर आप समझिए, बेंगलोर है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर। और इसके एमडी कौन है, तो एमडी है श्री मानस रंजन जी है। ठीक है, मानथी, क्या नाम है एमडी का, एमडी का मान होगा कि श्री मानस, लिख लीजिए श्री मानस जो है रंजन महंती, ये आपको याद रखना है। तो यही काम है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकेंड सब्सिडरी है आरबीआई का, जो कि 100% आरबीआई का है। इसमें पूरी पैसा आरबीआई का है, उसका है। ये अभी लेटेस्ट है, 2016 में स्टेब्लिश हुई है। इसका ये जुलाई में, इसकी आप फुल फॉर्म अब इम्पॉर्टेंट है, क्या है, REBIT का फुल फॉर्म। तो आप इसको देखिए यहाँ पर, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए ये क्या होता है, आईटी से रिलेटेड है, यानी इट प्रोवाइड आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है यहाँ पे। ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड, अगर हम बात करें, इट प्रोवाइड आईटी रिलेटेड एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आजकल जानते ही है, हैकर सब हैक कर लेते हैं, तो इस पे काम करता है। ये एक तरह का आईटी डिपार्टमेंट है। और साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम जो भी होती है, ये बैंक से रिलेटेड, ये सारा देखता है REBIT। यानी हम यहाँ पे लिख भी दिया है, टू इम्प्रूव द साइबर रेसिलियंस ऑफ द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। और इनके जो है अभी चेयरमैन कौन है, मिस्टर किरण कार्निक, यही जो है इनके चेयरमैन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये लेटेस्ट आरबीआई का सब्सिडरी बना है, आरबीआई ने स्टार्ट किया है 2016 में। उसके अलावा फोर्थ सब्सिडरी आरबीआई का ये भी 2016 में हुआ है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एक चीज ध्यान ये भी रखना है कि जैसे DICGC हम आपको बताए थे ना, तो इनके जो है कई बार पूछे जाते हैं कि इसका चेयरमैन कौन है। तो आप ध्यान रखिएगा, DICG के जो अभी करंट में चेयर है डॉक्टर MD पात्रा, करंट चेयरमैन ऑफ द DICG, और हु इज आल्सो द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये भी ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं आरबीआई का फोर्थ सब्सिडरी जो है IFTAS। ये भी 2016 में जो है स्टार्ट हुआ है आरबीआई के द्वारा। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस। और इसके चेयरमैन है मिस्टर T रविशंकर, जो कि डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसका उद्देश्य क्या होता है, ये देखिए, बैंक को काफ़ी सारे वर्क की जरूरत होती है, जैसे आरबीआई है और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको क्या करता है, आईटी रिलेटेड सारे सर्विस प्रोवाइड करता है। ये मैंने मेंशन कर दिया। इसका उद्देश्य होता है टू डिजाइन, डिप्लॉय एंड प्रोवाइड एसेंशियल्स आईटी रिलेटेड सर्विस टू द आरबीआई एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जितने भी आईटी से रिलेटेड सर्विस होता है वो सारा सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये एक वर्क होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मेजॉरिटी स्टैक की। मेजॉरिटी बोलिए या आप माइनॉरिटी बोलिए, अगर हम बात करें मेजॉरिटी का या माइनॉरिटी का। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। जैसे मेजॉरिटी का अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी हटा दीजिए, माइनॉरिटी हटा दीजिए। मेजॉरिटी की बात करें तो NHB और नाबार्ड में सबसे ज़्यादा पैसा पहले किसका था, आरबीआई का था। बाद में क्या हुआ कि आरबीआई जो है पैसा जो है इसका जो शेयर था वो बेच दिया। तो देखिए, अभी आपका कुछ दिन पहले की मैं बताता हूँ कि जो NHB है, नेशनल हाउसिंग बैंक, क्या बोलते हैं इसको, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये जो है इसके जो शेयर थे ये जो है सेल कर दिया। इनकी जो शेयर हुआ गवर्नमेंट को सेल किया। किसको सेल किया, गवर्नमेंट को। कितने करोड़ में, 1450 करोड़ रुपए में गवर्नमेंट को जो है सो दे दिया ये। ठीक है, और नाबार्ड का जो शेयर था वो भी बेच दिया आरबीआई ने।
ठीक है। नबार्ड में जो आरबीआई का शेयर था ना, वो भी आरबीआई ने हटाया, जो है अपना सेल कर दिया और ये दे दिया किसको, ये भी सेलिंग हो चुकी है। और ये कितने में, ये 20 जो है करोड़ में, ठीक है। यहाँ पे 1450 करोड़, यहाँ पे 20 करोड़, ठीक है। ये इतने में जो है इसने बेच दिया, ठीक है। किसको, गवर्नमेंट को, ये भी गवर्नमेंट को सेल कर दिया। और ये इस तरह से जो गवर्नमेंट का सब्सिडरी बन गया, फुल्ली जो है गवर्नमेंट का सब्सिडरी हो गया, कौन, एनएचबी और नाबार्ड। क्योंकि आरबीआई ने पूरा अपना शेयर बेचकर भारत सरकार को दे दिया और पूरी तरह से सब्सिडरी बन गया किसका, गवर्नमेंट का, ठीक है। अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ, अब ये मैं बताता हूँ। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि 2021 में बात बताता हूँ, ये तो 19 के बाद है। 21 में फिर क्या हुआ कि इसके शेयर जो है आरबीआई इसमें कुछ पैसा लगा दिया, किसमें, एनएचबी में और नाबार्ड में। तो फिर अभी जो है आरबीआई का सब्सिडरी है कौन, एनएचबी भी है, लेकिन कम शेयर है, 100% तो नहीं है, कुछ परसेंटेज जरूर है, ठीक है, नाबार्ड में। तो ये कब की बात है, ये 4 जुलाई 2021, 4 जुलाई 2021 को फिर से जो है आरबीआई का सब्सिडरी बन चुका है। तो ये सब याद रखना है आपको कि कब है, पहले किसका था, ये आरबीआई का सब्सिडरी था, फिर गवर्नमेंट का सब्सिडरी बन गया, फिर अभी जो है करके आरबीआई का सब्सिडरी में एनएचबी और नाबार्ड आ गया है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी भी रखना पड़ेगा, नाबार्ड और एनएचबी है क्या। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन देते हैं। अब हम बात करते हैं नाबार्ड का। देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा आप, नेशनल बैंक होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म है। और ये जो इस्टेब्लिश हुआ ये 12 जुलाई 1982 में हुआ, जिस समय 6th 5-year प्लान था। कई बार पूछा गया कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था, 6th 5-year प्लान में जो है नाबार्ड स्टार्ट हुआ था। ये डेट के साथ इंपॉर्टेंट है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, जो कि कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है इसका हेडक्वार्टर। और उसके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर GR घिटानला, ठीक है। और ये जो है 27 मई 2020 से अभी ये कार्यरत है। और इसका वर्क क्या है, तो इट रेगुलेट जो है कोऑपरेटिव बैंक और जो भी आरआरबी है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। एक तरह का देखा जाए ना, तो अगर आपसे कोई पूछे कि नाबार्ड का वर्क क्या है, तो एक तरह का अपेक्स बॉडी है, यानी हम लिख सकते हैं सर्व एज ए अपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशन providing investment and production credit for promoting the various department activity in the rural area। रूरल एरिया को डेवलप करने का काम किसका है, ये फंड प्रोवाइड करता है नाबार्ड। तो ये है, कई बार एग्जाम में नाबार्ड से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इस तरह से जवाब दे देना है, जो कि अभी आरबीआई का सब्सिडरी है। कुछ दिन पहले पूरी तरह से गवर्नमेंट का सब्सिडरी था, उससे पहले कुछ दिन पहले आरबीआई का होता है। ये फेरबदल होते रहता है। उसी तरह से हम थोड़ी बहुत जानकारी एनएचबी के बारे में भी हम लेंगे। इन सब्सिडरी की बात करते हैं तो एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि जितने भी हाउस लोन, होम लोन देते हैं ना, जो भी घर के लिए लोन देता है उसको रेगुलेट करता है एनएचबी। और ये जो इस्टेब्लिश हुआ था एनएचबी एक्ट जो है ये कब 1987 के एक्ट के तहत जो है ये इस्टेब्लिश हुई, कब 9 जुलाई 1988 में, जो कि 7th 5-year प्लान में ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था, 7th 5-year प्लान में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। इसके एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर है आरपी वर्मा। और इनका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इट रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो भी घर बनाने के लिए लोन फाइनेंस फंडिंग करती है, उनको उस बैंक को ये लोन देगा, ठीक है। इस तरह से इस एनएचबी का वर्क होता है और ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, तो देखो दोस्तों, अभी तक हमने ये डिस्कस किया है DICGC क्या होता है, BRBNMPL क्या होता है, IFTS क्या होता है, REBIT क्या होता है, NHB और नाबार्ड होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे SPMCIL के बारे में, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों SPMCIL क्या होता है, ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है, भारत सरकार का एक बॉडी है, ठीक है। और ये भी, इसका भी काम होता है प्रिंट करना, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 2006 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। इसका काम क्या होता है, ये गवर्नमेंट का प्रिंटिंग एंड मिंटिंग एजेंसी है, यानी जो भी कॉइन वगैरह बनते हैं इन्हीं का काम होता है कॉइन बनाना,
उसके अलावे प्रिंट करना, जैसे बैंक नोट हो गया, बैंक का नोट को प्रिंट करना, सिक्योरिटी पेपर को प्रिंट करना, पोस्टल स्टैंप होता है उसको प्रिंट करना, स्टेशनरी, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट एंड वीजा, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, बॉन्ड्स, वारंट, बॉन्ड्स भी बॉन्ड पेपर आते हैं ना उनको, उसके वो वारंट होते हैं, ठीक है, ये सब भी जो है। इसके अलावा भी जैसे हमारे देश में क्या होते हैं, यूज होता है कॉइन्स, तो कॉइन्स को भी यही मिंट करेगा, ठीक है, कॉइन्स हो गए। उसके बाद जो है ना आपका मेडल्स वगैरह जो है ना सब यही बनाने का काम इन्हीं के पास होता है। तो ये एक तरह का गवर्नमेंट का बॉडी है, और ये वाला जो है आपका आरबीआई का बॉडी है। तो ये आरबीआई के अंदर आता है, ये गवर्नमेंट का बॉडी है। और इसके भी दो जगह सेंटर है, इसका कहाँ कहाँ है तो ये ध्यान रखिएगा। इसके जो है मेन दो जगह सेंटर है, एक तो आपका यहाँ हो जा रहा है, सॉरी, हाँ नासिक, एक तो नासिक में सेंटर है इसका, और उसके बाद जो है आपका मैसूर में है। तो दो हो गया आपका इसका, नहीं सॉरी नासिक नहीं है, सॉरी देवास और नासिक है, मैसूर में नहीं है। मैसूर में तो उसका था बीआरबीएम का, ठीक है। देवास हो गया, और आपका देवास हो गया एमपी में, और आपका जो है नासिक हो गया। दो जगह इसका प्रिंटिंग मिंटिंग प्रेस का छापा खाना है। साथ साथ जो है ना, इसके साथ साथ जो है 2006 में क्या किया गया, 2006 में इसको पूरी तरह से जितने भी प्रेस था सबको नेशनलाइज करके, और इट कंटेंट 9 यूनिट्स। इनके कितने यूनिट है, टोटल 9 यूनिट में बांटे गए। 4 मिंट का है, 4 जो है ना मिंट के लिए, 4 आपके हो गया मिंट के लिए जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है। मिंट के लिए 4 जगह रखे गए हैं। अब कहाँ कहाँ है तो आपको ध्यान रखिएगा, आगे हम डिटेल पूरा पढ़ाएंगे। जैसे आपका कोलकाता हो गया, यहाँ पे मिंटिंग होती है, ये काफ़ी पुराना है, 1950 से आपका वर्क कर रहा है। उसके बाद हैदराबाद हो गया, ठीक है। हैदराबाद में यहाँ पे मिंट का मतलब होता है टकसाल, मतलब उसको ढालना, ठीक है। तो ये जो है 1903 से आपका क्या कर रहा है, काम कर रहा है। उसके साथ साथ जो है ना मुंबई हो गया आपका, तो मुंबई बहुत पुराना है, ये आप सोच लीजिए 1830 से वर्क कर रहा है यहाँ पे। और लेटेस्ट में कहाँ पे ओपन है मिंटिंग प्रेस, तो मिंटिंग के लिए जो है आपका नोएडा में है, नोएडा में है, ये लेटेस्ट है, 1989 से वर्क कर रहा है। तो 4 आपके मिंटिंग क्या हो गया, प्रेस हो गया। टोटल मिलाकर 9 है, 4 मिंट है, और एक जो है ना नोट, ये मिंट हुआ जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो है 4 आपके प्रेस हो गए। एक कहाँ कहाँ हो गए, प्रेस देख लीजिए कहाँ कहाँ है टोटल मिला के। तो प्रेस हो गया, एक तो देवास में हो गया जहाँ नोट छापे जाते हैं, उसके बाद नासिक हो गया, उसके बाद सालबोनी हो गया, और आपको मैसूर हो गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे नोट छापे जाते हैं। देवास हो गया एमपी में, नासिक हो गया कर्नाटक, नासिक हो गया आपका महाराष्ट्र, और जो है सालबोनी वेस्ट बंगाल, और मैसूर हो गया कर्नाटक में। उसके अलावा एक जगह जो है नोट जो है पेपर मिल है। तो पेपर मिल कहाँ पे है ये भी ध्यान रखना है। तो पेपर मिल है होशंगाबाद में, ध्यान रखिएगा, यहाँ बनाए गए। तो पेपर नेशनलाइज करके, तो ये कहाँ है, होशंगाबाद में, ध्यान रखिएगा। होशंगाबाद कहाँ पे है, तो होशंगाबाद है आपका एमपी में। अब इस होशंगाबाद शहर का नाम आपका चेंज हो गया है, और इसका नाम क्या रखा गया है, तो नर्मदापुरम, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे है, इसीलिए इसका नाम रख दिया नर्मदापुरम, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पेपर मिल कहाँ है, तो नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद में। और छापे का नाम, प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे, यहाँ पे है। और साथ साथ जो है आपका इस जगह पे गवर्नमेंट के सारी कागजात भी छापे जाते हैं। पेपर जैसे चेकबुक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट का पेपर हुआ, ये सब भी यहीं पे छापे जाते हैं। और यहाँ पे जो है ना सिक्के बनाए जाते हैं। तो टोटल मिलाकर 4 ये और 1 ये, तो टोटल मिलाकर 9 यूनिट में कन्वर्ट बनाया गया है टोटल मिलाकर के, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ बेसिक चार्ज आपको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डीप क्या है, DEAF, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ये स्कीम वाज एस्टैब्लिश बाय द आरबीआई 2014 में स्टार्ट किया गया फॉर प्रमोशन ऑफ डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट एंड एनी अदर रिलेटेड पर्पस डीम्ड नेसेसरी बाय द आरबीआई। जैसे जो भी आप डिपॉजिट करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको जो है कई नई नई स्कीम्स वगैरह दे करके अवेयर किया जाता है आपको बैंकों के द्वारा। यही है ये, जैसे आप केवाईसी कर लीजिए, केवाईसी करने के बाद जो है ना ये अलग से फंड के लिए आप क्लेम कर सकते हो, ये फंड आपको मिल जाएगा। जैसे तो इस टाइप के जो है ना चीज़ों को प्रोवाइड करता है। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछे थे DEF में इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखें दोस्तों, IDRBT का फुल फॉर्म क्या होता है। ये एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक तरह का कॉलेज है जो आरबीआई के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है।
यहाँ पर जनरली बैंक से रिलेटेड नई नई टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च की जाती है, उसी के लिए ये कॉलेज है। तो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी इसका एक तरह का फुल फॉर्म हुआ, और इसका हेडक्वार्टर कई बार बैंक पीओ में क्वेश्चन आया हुआ है IBPS में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका हैदराबाद है, और ये 1996 में बना। जैसे आपको RTGS, SCFMS, NEFT, ठीक है, जो भी आपके उसके बाद PDO, NDS, जो भी फंडिंग से रिलेटेड यानी फंड ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी होती है, जो भी रिसर्च होती है, सब यहीं से निकलती है और इसी से सर्टिफाई किया जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके RBI में ये बेसिक हमने बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे RBI के सारे फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। ये करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर ऑफलाइन में क्लासेस देती है। ये कहाँ पे है, ये न्यू दिल्ली में है, हमारा दिल्ली में, साउथ दिल्ली में पड़ता है ये ब्रांचेज। और हमारे काफ़ी सारे ब्रांचेज है, जैसे छतरपुर में ब्रांचेज है, वो मेट्रो के पास में है, महरौली में ब्रांचेज है, और मुनीरका में ब्रांचेज है। तो हमसे कांटेक्ट करने के लिए अगर किसी को ऑफलाइन में क्लासेस चाहिए तो 8448239114 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या साइट पे जाकर के आप विजिट करके वहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म आप भर दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। तो जिस स्टूडेंट को SSC, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी रिलेटेड गवर्नमेंट से रिलेटेड आपकी जॉब की तैयारी करनी है, जनरली हम SSC, बैंकिंग, ठीक है, रेलवे, उसके बाद अलावा जो है सो दिल्ली पुलिस, ये सब की तैयारी हम कराते हैं। या जो भी एग्जाम्स हो जिसमें लगता है आपको कि GA मेरा यहाँ से कवर हो जाएगा, तो आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ले सकते हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट 3 लेकर आएंगे RBI का, जिसमें हम जो है फंक्शंस ऑफ RBI के बारे में डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, नमस्कार।